केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुआ, केमिस्ट्री की जर्नी कैसे हुआ, आखिर आप बात आता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की जर्नी, केमिस्ट्री की शुरुआत आखिर कैसे, केमिस्ट्री आया कैसे इस दुनिया में, केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। ये केमिस्ट्री की वर्ड दिया गया, ये इंडिया का नहीं, ये चोट्टा अंग्रेजवा का था। ये चोट्टा अंग्रेज सीबीएसई बोर्ड वाला आया और केमिस्ट्री का नाम दे दिया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसको बोलते हैं केमी और प्लस स्ट्री। केमी का मतलब होता है केमिकल और स्टडी का मतलब होता है स्टडी करना। इसमें केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें केमिकल के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जब हम केमिकल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। क्या मेरा है कहना? ये चोट्टा अंग्रेज को था, ये अंग्रेज कहता था, ये अंग्रेज कहा कि नहीं, अंग्रेज ने क्या कहा कि जिसमें केमिकल के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को केमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन इंडियन ने कहा चोट्टा कहेंगे। भाग यहां से। इंडियन ने कहा कि नहीं, हम केमिस्ट्री नहीं, हम इसको रसायन शास्त्र कहेंगे, क्योंकि बाबू हम इंडियन हैं। और इंडियन जैसे कैसे बोलते हैं, भारत माता की जय, कभी बोला है पाकिस्तान माता की जय, कभी बोला है अमेरिका माता की जय। अब चोट्टा कहेंगे, क्यों बोलेंगे माता? माता उसी को बोला जाता है जो उस योग होता है। जैसे बोलते धरती माँ की जय, भारत माता की जय, कभी बोलेगा चाइना माता की जय? चोट्टा कहेंगे। तो चोट्टा सब अंग्रेजवा का दिन है। ये सब अंग्रेज ने क्या केमिस्ट्री के नाम दिया, इंग्लिश में दिया केमिस्ट्री। इंडियन का वक्त चोट्टा कहेंगे, मेरे इंडियन कहा रसायन शास्त्र। अब बात आता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत हुआ कहां से। केमिस्ट्री की शुरुआत जो हुआ, मिस्र एक देश है, मिस्र से ही शुरुआत हुआ। अब कहो कि मिस्र से ही क्यों? क्या भारत का साइंटिस्ट मर गया था? क्या मेरे या रूस का साइंटिस्ट मर गया था? आखिर मिस्र से ही क्यों? तो सुनो कहानी मिस्र का। केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुआ वो मिस्र से हुआ। आखिर कैसे, आखिर क्यों मिस्र से ही क्यों हुआ? मिस्र से इसलिए हुआ कि जो भी लोग मरता था मिस्र में, तो भारत का संस्कृति क्या है? भारत का संस्कृति है कि मर गया तो गाड़ दो या तो जला दो, शिरोनाम नाम सत्य कर दो, या तो गाड़ देता है या तो जला देता है। इस्लामिक धर्म क्या है? या तो गाड़ेगा। ईसाई धर्म का देखो, जब मनुष्य जब मरता है तो ईसाई धर्म में क्या है, उसको दफना देता है। हिंदू धर्म में क्या होता है, दफना कोई दफना भी देता है, कोई जला भी देता है और कोई दहला भी देता है। यही तो इंडियन का कल्चर है। लेकिन मिस्र में जो भी व्यक्ति मरता है उसको न दहलाता है और न ही जलाता है। उसको क्या करेगा, आपको क्या करेगा भाई? उसको कुछ नहीं करता, उस पर केमिकल लगाता है। केमिकल लगाता है, काली मिट्टी लेगा और उसमें केमिकल को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। केमिकल क्या करेगा, मिक्सर करेगा और वही मनुष्य के पर क्या कर देगा, लेप लगा देगा। लेप क्यों लगाएगा? ताकि बदबू न दे। आपने देखा होगा जब हमारे भारत देश की जवान जब शहीद होते हैं, भारत देशों का वीर शहीद होते हैं, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, वो मेरे देश, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज जो है आज मेरा देश स्वस्थ है, मेरा देश सुरक्षित है। क्योंकि चोट्टा ये सब अंग्रेजवा हमारे देश पर बगुला की तरह टिकले कि कखनी मौका मिले कि भारत को ध्वस्त कर दे। ये आज हमारा धरती माँ, आज हमारे भारत माँ, जिसे माँ की उपाधि देते हैं, आज हमारा सैनिक के दम पर है। आज भारत की देश की जो कंधा है वो भारत की कंधा, भारत माँ की जो कंधा है वो मेरे देश की कंधा है, वो मेरे सैनिक पे। जब सैनिक शहीद होता है तो उसको फ्रिज में करके लाता, बर्फ में करके लाता। क्यों लाता है? ताकि बदबू न दे, जिस प्रकार शरीर उसी प्रकार से रहे, इसीलिए। लेकिन मिस्र में क्या है कि जो भी व्यक्ति मरता है तो उसको दफनाता नहीं है, उस पर लेप लगाता है, केमिकल का लेप लगाता है। और वहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत हुआ था। और जब किसी के ऊपर जब केमिकल लगाएगा तो 70 से 80 साल तक जैसे है जैसे रहेगा। अगर किसी का नाक अगर 2 कट्ठा में है तो 2 कट्ठा में नाक रहेगा। उसके शरीर की जैसी बनावट है उसी प्रकार से उसका शरीर की बनावट रहेगा। अगर गोरा है तो गोरे रहेगा, अगर जमाइन है तो जमाइने रहेगा, अगर मंगरेला है तो मंगरेले की तरह रहेगा। लेकिन
मांसपेशी अगर तगड़ा है हनुमान जैसन तो सोचेगा कि मांसपेशी हनुमान जैसन रहे, मरने का बात है नहीं, इम्पॉसिबल। उसका मांसपेशियां सिकुड़ जाएगा, भंगुटा पर सिकुड़ जाएगा। जैसे बूढ़ा के देखो 70 से 80 साल जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका मांसपेशियां सिकुड़ जाता है। जस्ट उसी प्रकार से जब व्यक्ति मरता है तो केमिकल की कितनी औकात है, पाओ केमिकल का यही ना हैसियत होगा कि बदबू देने से रोकेगा। जिस प्रकार से आपका शरीर की बनावट है आपको उसी प्रकार से रहेगा। ये नहीं कि मांस है पूरा बुलंद है दम हनुमान जैसन, तब पूरा बाहुबली जैसन, तो बाहुबली की तरह रहेगा मरने के बाद भी नहीं। केमिकल का काम क्या है, को बदबू देने से बचाता है, ये केमिकल का काम है। तो उसी प्रकार से एक केमिकल का जो शुरुआत हुआ था वो मिस्र से हुआ था। तो यही ना है केमिस्ट्री। केमी का मतलब होता है केमिकल। देखो केमी और एस्ट्री, केमी का मतलब होता है केमिकल और एस्ट्री का मतलब होता है स्टडी करना। इसमें केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन क्या मेरा इंडियन का देन है? नहीं, ये चोट्टा अंग्रेजवाद ने बोला। ये चोट्टा अंग्रेजवा ने कहा था कि जिसमें केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन हमारा इंडियन है और इंडियन ने बोला, इसी को बोलते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का मतलब होता है जिसमें रस प्लस होता आयन। रस का मतलब होता है लिक्विड और आयन का मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें लिक्विड के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन का मतलब क्या होता है? रस प्लस आयन। रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है क्या? लिक्विड। जैसे लिक्विड का मतलब क्या? ये लिक्विड है, ये मार्कर लिक्विड है, पी जाएंगे। क्या बोर्ड मेरा लिक्विड है, पी जाओगे? नहीं। लिक्विड उसको बोलते हैं जो आप पी सकते हो। जैसे पेट्रोल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, किरासन तेल हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड है। तो क्या कहता है भारतीय ने कहा कि जिसमें रस प्लस आयन, रस का मतलब लिक्विड और आयन का मतलब अध्ययन करना। इसमें लिक्विड के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। ये किसका दिन है? तो इंडिया का दिन है। लेकिन चोट्टा अंग्रेजवा ने क्या कहा? इसमें केमिकल के बारे में अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री कहलाएंगे। भाग चोट्टा कहेंगे। इसमें केमिकल के बारे में अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन हमारा इंडिया ने क्या कहा? इसमें द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को रसायन शास्त्र कहलाएगा। रसायन शास्त्र का मतलब होता है इसमें द्रव, जैसे मान चलो ये है, क्या ये द्रव है? नहीं, ये द्रव नहीं है, ये सॉलिड है। जैसे मान के चलो इसको हम कहेंगे क्या ये लिक्विड है? क्या ये लिक्विड है? नहीं, ये लिक्विड नहीं है। जैसे मान चलो कि ये है, क्या ये लिक्विड है मेरा? है नहीं। लिक्विड का मतलब होता है जैसे पानी, पानी हम मान के चलो हम पानी ले लेते हैं, वो क्या है? वो लिक्विड होता है। जैसे मान के चलो कि दिखाते हैं तुम्हारा, जैसे मान चलो कि ये है, ये बताओ ये मेरा क्या है? देखो इस ऊपर की बोतल की बात करता है, ये बोतल मेरा क्या लिक्विड है? नहीं, ये लिक्विड नहीं है। लेकिन इसको देखो, ये जो तेल दिख रहा है, ये तेल देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे हिमगंगा तेल। तो हिमगंगा जो तेल है क्या है? लिक्विड है। तो वही ने कहा रसायन शास्त्र क्या है? इसमें रस प्लस आयन, रस का मतलब लिक्विड और आयन का मतलब अध्ययन करना, उसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का मतलब होता है जिसमें लिक्विड के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। अब बात आता है, सुनो कहानी रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र क्या कहता है छोटे? रसायन शास्त्र कहता है, अब बात आता है कि रसायन शास्त्र का जनक कौन है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा रसायन शास्त्र का जनक लैवोजियर। लैवोजियर, भागो चोट्टा कहीं के लैवोजियर। रसायन शास्त्र की दादा कहेगा रसायन शास्त्र का मौसा कौन है, रसायन शास्त्र के बाबा कौन है, ओकर बाप कौन है रसायन शास्त्र का? तो आपने पढ़ा होगा लैवोजियर के बारे में। लेकिन इसका पूरा नाम होता है एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर। आप सवाल कहोगे कि सर ये बताइए कि एंटोनी लॉरेंट कौन है? हम तो पढ़े हैं लैवोजियर के बारे में कि रसायन शास्त्र का जनक लैवोजियर को कहते हैं, लेकिन एंटोनी लॉरेंट क्या है? ये छोटा कौन आ गया है बबुआ रे? जो एंटोनी लॉरेंट के बारे में जो पढ़ रहे हो, ये लैवोजियर साहब जो चिढ़ रहे हो ना लैवोजियर साहब को, ये लैवोजियर साहब का पत्नी है। एंटोनी लॉरेंट कोई और नहीं, इसी का पत्नी है एंटोनी लॉरेंट। जैसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड होगा ना कोई, अब तुम कुछ कांड करते हो तब पता चला था छोटा इसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हुआ। जैसे माथा, चलो माथा फोड़ा के आ जाओ, कहीं शहर से माथा फोड़ के आएगा, बलम पट्टी करके आएगा, तो पापा क्या समझेंगे? इस छोटा लड़के के चक्कर में पिटा गया। ठीक पिटाया, ठीक पिटाया, और कूच दो मार के। पापा बोलते हैं कूच दो पकड़ के, चूप तुम कूच दो पकड़ के। गया है लफवारी करे, मर चोटा कहेंगे, नहीं साथ देगा। तो उसी प्रकार से जो लैवोजियर जो साहब थे, रसायन शास्त्र का जनक लैवोजियर को कहते हैं। लेकिन ई चोटा का है, ई कौन है? ई तो इसको बोलते हैं एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर। इसका पूरा नाम होता है एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर। अब बात आता है कि एंटोनी लॉरेंट क्या है?
तब बबुआ रे ये लेबोजियर की पत्नी है रे। लेबोजियर के पत्नी है एंटोनी लॉरेंट। एंटोनी लॉरेंट जो है ये लेबोजियर का पत्नी है। आप कहोगे कि सर ये कैसे एंट्री मार दिया साइंस की दुनिया में। एंटोनी लॉरेंट जो है ना, ये कोई मामूली महिला नहीं है, अनपढ़ जाहिल चपाट, जिसको देहात की भाषा बोलते हैं अनपढ़ जाहिल चपाट। आप कहोगे अनपढ़ हो गए, साइंस की दुनिया में कैसे एंट्री मार दिया। तो साइंस की दुनिया में एंट्री ऐसे नहीं मारा। जो कमाई करता था ना लेबोजियर साहब, इसको बैठा के करता है। कैसे तुम लोग होता है, गर्लफ्रेंड को बैठाता है, पूरा जाना है, कोई होटल बुक करेगा पढ़ाई से, अब वहीं से फोन करेगा कि चल आज श्री राम होटल में, आज श्री राम होटल में आवे के, खाएगा तो एकदम लगता है कि चिड़ै ऐसा एकदम बैल ऐसा खाएगा और बात करेगा, जानती है ऐसे हो रहे थे, ऐसे खा रहा है, आज फलाना था ना जी चिलानमा से बात कर रहा है, अरे चोटा कहीं के फलाना चिलाना से बात कर रहा है, तो खाओ ना बढ़िया से। तो खाएगा, एक को मारेगा और ऐसे करेगा, जानती है वहां पे दो पंडुक उड़ रहा है, अरे बैल कहीं के खा रहा समोसा, अब पंडुक की बात कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो लेबोजियर साहब बाबूआ तुमसे कम नहीं था, तुमसे ज्यादा लफूगिरी ने लेबोजियर साहब ने भी किया। लेबोजियर साहब ने लफूगिरी किया है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी किया था। ये नहीं कि लफूगिरी कर रहा था दमधर को। हम तो ये देखते हैं कि चोटा रात और बतियाता है और दिनों में कहता है कि कौची बतिया है रात में, अरे बैल के तो बतिया का है, कह रात भर बतियाता है, हेलो कैसी हो, अरे बैल कहीं के, और कहता है कि रात भर बतियाता है। हमको से मिलने आया कोचिंग पर जहानाबाद, कहा कि सर जी रात भर बतियाते हैं और दिनों में पता नहीं चलता है कि कुछ बतियाए। अब कहते चोटा कहेंगे तो बात काला करता है, जब पता नहीं है कि बात क्या किए तो बतियाता कहला। रात भर जगता है और दिन में आता है कोचिंग पे बैठता है, ऐसे आंधी आता है, ऐसे करता, अरे बैल कहीं के डिस्टर्ब, उधर भी डिस्टर्ब इधर भी डिस्टर्ब। तो वही लेबोजियर जो साहब था पक्का नंबर 1 लफ्फू। इन लफ्फुआ ने क्या कर दिया, एंटोनी लॉरेंट को फंसा लिया। तो एंटोनी लॉरेंट जब फंसने के लिए तो दोनों फंस गया, लेकिन एंटोनी जो लॉरेंट था ये बिल्कुल अनपढ़ जाहिल जबान था। लेकिन अगर तुम अच्छे इंसान के साथ अगर रहोगे तो अच्छे नॉलेज आएगा। अगर मान चलो कि तुम अच्छे इंसान हो, अगर तुम चोर के साथ दोस्ती किया है तो चोर की बुद्धि ऑटोमेटिक है कि आपको आना आएगा। जैसा संगत ना होता, संगत आवत बुद्धि और संगत जात बुद्धि, जैसा आप संगत करोगे वैसे आपका बुद्धि आएगा ही। तो वही एंटोनी लॉरेंट जो थी, लेबोजियर साहब का क्या थी, पत्नी था, अनपढ़ जाहिल चपाट था। लेकिन साइंस को दुनिया में एंट्री कैसे मार दिया, तो जो भी प्रैक्टिकल करता था इसको बैठाता था और कहता था कि देख यदि हम बच जाएंगे तो संसार में तबाही मचा सकते हैं, संसार में फिर तबाही हम मचा देंगे, लेकिन यदि बाई चांस अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा तो हम मेरा जितना सामान, जितना प्रैक्टिकल का सामान किए हैं, जितना थ्योरी दिए हैं, सारा विलुप्त हो जाएगा ना, फिर मेरा क्या रहा धरती पर आने का। कहा कोई बात नहीं, लेबोजियर साहब मरा नहीं, इनको मार दिया गया। फ्रांस के राजा ने तलवार से इसको धज्जी उड़ा के रख दिया, तलवार से काट के रख दिया। तो बचा क्या, एंटोनी लॉरेंट। ये जो भी प्रैक्टिकल करते थे इनको दिखा के, हाँ प्रैक्टिकल में क्या है रे, जैसे मान चलो कि किसी को सुई देना है तो क्या कहता है, इसमें पढ़े की जरूरत है कि हाँ 30 डिग्री एंगल पर घोंपिए, हाँ 20 डिग्री एंगल पर घोंपिए, अरे छोटा कहेंगे। प्रैक्टिकल है 4 बार इसे देखना, हाँ नस बंद करो अधर के से भोंक दो, काम खत्म। शुरू बार में थरथराएगा। एक्सपीरियंस विट्स इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस इंसान को महान बनाता है। अगर प्रैक्टिस सही में करोगे तो आप महान बनोगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा महान नहीं बनोगे, क्योंकि सबसे बड़ा मैनेज करता प्रैक्टिस। आज जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ये कैसे प्रैक्टिस है, तो बढ़िया बढ़िया को हाथ पैर कांप जाएगा बोलने में। यूट्यूब जो पूरे देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा। और आप चैनल के भी नाम है इंडियन ग्लोबल स्टडी। इंडियन का मतलब होता है पूरे देश, इंडियन ही नहीं पूरे वर्ल्ड भी देख सकते, ग्लोबल पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो क्या ऐसे ही बोल रहे हैं क्या, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस विट्स इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंस इंसान को महान बनाता है। अगर आप किसी फील्ड में अगर तबाही मचाना चाहते हो तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस है तो आप किसी फील्ड में तबाही मचा सकते हो, ये मेरे 100% गारंटी है। तो सुनो कहानी। एंटोनी लॉरेंट जो था वो अनपढ़ जाहिल जपाट था, लेकिन साइंस दुनिया में एंट्री कैसे मारा, साइंस को दुनिया में एंट्री मारने के लिए इन्होंने जो भी काम करता था तो बैठाता था। अब प्रैक्टिकल देखो ना, सुई भोंकना है, हम कभी कभी जाते हैं डॉक्टर साहब ही तो पता है ऐसे बात कर रहा है अब भोंक रहा, हम तो डॉक्टर को बोल दिया, अरे कंप्यूटर को बोल दिए थे, कंप्यूटर ऐसे भोंक रहा है, सुई दे रहा, बोल रहा हेलो बोल,
अधर को भूक ले, अरे चोटा कहेंगे, सुई दे रहा तो सुई दो ना, बात क्यों कर रहा है, कब भूक देगा हमको ये है। कहा कि सुनो हमको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, बात कर रहा है, भूक रहा है, 2-3 को घर लगने लगे, भूक रहा है, किसी को ऑपरेशन कर रहा है, बात कर रहा है, अधर को ऑपरेशन चीर ले पकड़ के। कहा है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। अगर शुरू बार अगर ऑपरेशन किया होगा किसी को तो क्या बात कर रहा होगा समय नहीं, ध्यान से देखा होगा, भल कट जाए भल छट जाए, क्या कहाँ मिस्टेक हो गया, कैसे होगा, कंप्यूटराइज से देखता होगा, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना। शुरू शुरू में हर इंसान को कष्ट होता है, लेकिन जब मंजिल पर चढ़ोगे ना, मंजिल पर चढ़ने में भले कठिनाई होगा, लेकिन जिस दिन मंजिल पर चढ़ोगे तो घमंड नहीं, एहसास मिलेगा तुझे, एहसास मिलेगा। तो उसी प्रकार से बाबू एंटोनी लॉरेंस जो थी, जब इसका मृत्यु हुआ लेवोजियर साहब का, तो पूरे साइंस को दुनिया में आया और तबाही मचा कर दिया। तब इसका नाम पड़ा एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर, इसी का पत्नी था। महिला इसलिए आ गया कि ये तो मर गया, अगर ये नहीं करता तो क्या इसका नाम आता नहीं, तो इसीलिए महिला का नाम पहले आ गया और पत्नी का नाम पहले और पति का नाम बाद में। सारा देखो, खोज करने की अलग बात है, खोज अलग किया, लेकिन प्रयोग नहीं बताएगा तो फायदा क्या है। जैसे मान चलो मार्कर है, अब मार्कर का खोज कर दिया, देखो मार्कर है, इसका प्रयोग नहीं बताएगा कि किसी को बंदूक में करेंगे, कि किसी को पीटने में करेंगे, किसी को आंख फोड़ने में करेंगे, ये बतेबे नहीं किया कि इसका उपयोग किस में करेंगे, तो फायदा क्या है। बताया था ना कि हाँ इसका उपयोग होता है, मार्कर है, इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने में करेंगे, क्या दीवार पर लिखने में करेंगे, इसका 2 बार अगर खत्म हो जाएगा मार्कर। क्या है, इसको चेहरा पर लिखने में करेंगे, हाँ इसको चेहरा पर लिखा जाता है, चेहरा पर पढ़ा जाएगा। अरे बैल कहेंगे, इसका काम क्या है, और चाहो इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लैक बोर्ड पर लिखना और स्टूडेंट को पढ़ाना। क्या इसका काम है नट बोल्ट कसने में। तो खोज करने के लिए खोजा, तो सबसे महान बताने वाला होता है कि इसका उपयोग इसमें करते। खोज करने के लिए तो हर इंसान खोज कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वह होता है जो बताता है कि इसका उपयोग इसमें करेंगे, ये सबसे बड़ा महान होता है। तो उसी प्रकार से ये बाबुआ सब चीज के बारे आज की बात करता हूं। नो एडेज 100 एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ। हमारे पृथ्वी पर 118 एलिमेंट का जो इन्वेंशन हुआ है, ये सब इसी का दिन है, लेबोजियर साहब का दिन है। ये खोज करने के लिए चल दिया, लेकिन सब आया और अलग अलग बारे में बताया। जैसे हाइड्रोजन का खोज किया हेनरी कमिंडिस ने किया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, लेकिन उपयोग नहीं बताया था। आएगा बताएंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। कंपटीशन हो, 12th हो या 11th हो या कंपटीशन हो, मैं सभी के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। मेन फोकस मेरा 11th और 12th का रहेगा, सिर्फ 11th और 12th के बच्चे के लिए रहेंगे। बाकी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहा है, जो बीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से नहीं, उसका कंपटीटिव का मैं कोर्स उसका अलग से लाऊंगा। लेकिन जो मेरा स्पेशलिस्ट है, सिर्फ 11th और 12th के बच्चे, जो केमिस्ट्री में वीक है, जो केमिस्ट्री से डरता है, जो पिछले जन्म से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, वो स्टूडेंट मेरे पास आए, वह इंडियन ग्लोबल स्टडी में जुड़े और देखें केमिस्ट्री को कैसा तबाही मचता है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं है छोटे, केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले अच्छे गुरु मिल जाए। केमिस्ट्री क्या हो रहा है, अरे देख किस प्रकार कैसे प्यार मोहब्बत में पागल हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा मैं चैलेंज ठोक के कहता हूँ कि केमिस्ट्री की दुनिया में तुम्हें पागल कर देंगे। केमिस्ट्री के बिना तुम नहीं रह सकते हो। आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि मैग्नीशियम कैसा होता है, सोडियम दिखाएंगे, फास्फोरस दिखाएंगे, देखना कैसा लीक करता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र होता है, इसका जनक लेबोजियर है, एंटोनी लॉरेंस लेबोजियर है। केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री को जो नाम दिया है, ये अंग्रेज का देन है। केमी प्लस एस टी से बना केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते रसायन शास्त्र, रस प्लस आयन, इसका नाम होता है रसायन शास्त्र। यहाँ तक कंप्लीट। अब केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो अगला दिन आपको बताएंगे। पदार्थ से तुम्हारा क्या होगा, केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगा। एक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुआ, लेकिन केमिस्ट्री के मेन जो आपको पदार्थ से स्टार्ट होता है, बताएंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर। तो मेन स्टार्ट आपको यहां से होगा, ठीक है। तो आज को क्लास को यहां तक स्टॉप करता हूं, तब तक के क्लास को जय हिंद जय भारत।